उनको 400 पार। तो सबसे बड़े ओपिनियन पोल में आपने जाना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस तरह से जनता पसंद कर रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो फासला है वो भी आपने देखा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले हम जानेंगे ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश क्या कहता है। मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं? 29 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में ओपिनियन पोल क्या कहता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब मध्य प्रदेश का जिक्र होगा और मध्य प्रदेश में क्योंकि 2019 में 28 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है। मनोज मनु जो कि हमारे एक्सिक्यूटिव एडिटर हैं उनके पास हम सीधा चलते हैं। मनोज जी। शुक्रिया वंदना। जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 2019 का जो लोकसभा का आंकड़ा था करीब करीब उसी के इर्द गिर्द ये चीजें निकलती हुई नजर आ रही है। और इस बार भी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं और 29 में से 28 सीटें जो हमारा ओपिनियन पोल है जो कि मयंक भाई ने जारी किया है उसमें 29 में से 28 सीटें अभी भी बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब के तमाम तरह की चर्चा दिखाई दे रही है। कई सारे समीकरण वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, वहां का संगठन बहुत मजबूत माना जाता है, संघ की वहां एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ये तमाम सारी चीजें हैं और ये डाटा आप जो दे सकते हैं कि हमने जब नॉर्थ इंडिया, अब देखिए नॉर्थ इंडिया का जो है, नॉर्थ इंडिया का जो डाटा है उसमें से मध्य प्रदेश को अगर देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 में 29 में से 28 सीटें यहां पर बीजेपी को दी जा रही हैं। कुल 29 सीटें, यानी कि माइक का किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। हम लोगों ने ग्राउंड में जब सर्वे भी किया था तो वैसा ही कुछ दिख रहा था कि एक तरफा वोट बीजेपी के पास जा रहा है। कोई गुंजाइश ये कहा जा रहा है कि 4-5 सीटों पे वहां पर टक्कर है, जिसमें झाबुआ है, मंडला है, मुरैना है। आपको लगता है कि कोई गुंजाइश हो सकती है, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, या 2019 का जो आंकड़ा रहा है 29 में से 28 सीट बीजेपी को 2019 में मिली थी, वही आंकड़ा 2024 में दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। माइक, बिल्कुल आपने सही कहा, 3-4 सीट है जो फंस सकती है, लेकिन वो आने वाले कल में कैसे वो बदलती है वो देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो 28 पे बीजेपी और 1 पे कांग्रेस। सबकी नजर मध्य प्रदेश में एक सीट पर लगी हुई है, वो सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर कमल जीतेगा या फिर कमलनाथ जीतेंगे। सबकी नजर इस बात को लेकर लड़ी। आपने सुना होगा कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन बात बन नहीं पाई है। अब पूरी बीजेपी ने छिंदवाड़ा में अपना गढ़ बना लिया है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कमलनाथ के दाहिने और बाहिने हाथ कहे जाने वाले वहां पर दीपक सक्सेना जो कि पूर्व मंत्री हैं वो वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। अमित सक्सेना जो कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है वो वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। छिंदवाड़ा सीट जहां से कि खुद कमलनाथ विधायक हैं, वहीं के 2 विधायक जो कि कांग्रेस के थे, दोनों ही विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ पहले जेपी नड्डा और उसके बाद अमित शाह अब छिंदवाड़ा में हुंकार भरने वाले हैं, यानी कि संकेत साफ है। फिर भी आपने एक सीट दी है, क्या इस बार भी छिंदवाड़ा का गढ़ जो कि 40 साल से लगातार चल रहा है बीजेपी भेद नहीं पाई? ये सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं और हम लोगों ने सर्वे किया था जनवरी में, तो शायद ये एक रीज़न रहा है कि हम लोगों ने 1 सीट कांग्रेस को दिया है। बहरहाल अभी बहुत कुछ उठापटक वहाँ पे चल रही है। मतलब ये आंकड़ा 29 भी जा सकता है क्या? जा सकता है, ये आंकड़ा 29 भी जा सकता है। माइक ने कहा है कि जो लगातार हर दिन घटनाक्रम घट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली लोग कमलनाथ के दाएं हाथ बाएं हाथ जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि चुनाव परिणाम के इर्द गिर्द जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये 28 है वो 28-29 हो जाए और एक ये जो सीट है ये सीट भी चली जाए वापस, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम सारे गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उन गेस्ट से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वंदना, कौन कौन है हमारे पास जिनसे हम चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल, घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। यश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं और हिमांशु भट्ट जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक सिंह जी आपके साथ लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। हिमांशु जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि छिंदवाड़ा का जिक्र, क्योंकि जैसे मनोज जी ने किया कि 73 सालों में केवल एक बार ऐसा मौका आया जब बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई, लेकिन ये अभेद किला कांग्रेस का रहा है। इस बार छिंदवाड़ा केवल 1 सीट नजर आती है ओपिनियन पोल में भी जो बीजेपी के
खिलाफ नजर आ रही है, जो कह सकते हैं कि बीजेपी जिसे अभी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस सीट पर भी इस बार बीजेपी ने पूरी ताल ठोकी है। कांग्रेस क्या इससे बाहर निकल पाएगी? मेरा तो मानना है कि जो अभी के जो उठा पटक चल रहा है ना पिछले 15 दिन का, 15-20 दिनों का, उसे देखा जाए तो ये 28 की 29 हो जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि हमारा ओपिनियन पोल जैसे हम बता रहे हैं कि जनवरी के एंड का है और तब कमलनाथ सुरक्षित थे कांग्रेस के साथ, तो वहां पर कमलनाथ का उगना बनता था, क्योंकि परंपरागत रूप से कमलनाथ कभी हारे नहीं है वहां से। देखिए इतिहास को देखें तो यही बताता था। मगर आपको यह भी याद होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत सीधा कहा था जी कि अब मेरा लक्ष्य छिंदवाड़ा है। तो अगर चुनाव आते आते, वोट होते होते अगर जो चीजें बदल जाती है राजकीय समीकरण छिंदवाड़ा के अंदर, तो मुझे यह ताज्जुब नहीं होगा कि 28 की 29 हो जाए। बाकी तो कहीं वो 2-3 जगह पे थोड़ा पेच फंसेगा, सीटें फंसेगी, मगर ये आपने सही कहा हिमांशु जी कि फंस सकता है। हालांकि कमलनाथ का गढ़ है, तोड़ना बहुत मुश्किल है, व्यक्तिगत जुड़ाव वहां पर लगातार बना हुआ है। बावजूद इसके बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में जो विभीषण हैं उनको अपने पास लाया जाए और इस बार कमलनाथ के गढ़ को भिड़ा जाए। लेकिन एक बड़ा संकेत और है, जो 14 में भी था, जो 19 में भी दिखाई दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिंदवाड़ा में सभा नहीं करते हैं। अगर वो छिंदवाड़ा में सभा कर दें तो शायद बीजेपी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। वो छिंदवाड़ा के ठीक बगल में बालाघाट में सभा करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर छिंदवाड़ा पहुंचते हैं जेपी नड्डा, फिर अमित शाह। लेकिन छिंदवाड़ा को कई सालों से इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे लेकर भी लगातार चर्चा होती रहती है। कुलभूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बड़े हुए हैं। कुलभूषण, मध्य प्रदेश की स्थिति तो बैंक ने साफ कर दी है। जो ओपिनियन पोल है उसमें दिखाई दे रहा है कि साहब 29 में से 28 सीटों में कोई परेशानी नहीं है। 1-2 सीटों में जरूर कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक तरह से पिंडारी की तरह काम करती है, उनकी सोचने की, समझने की, रणनीति बनाने की, चुनाव लड़ने की क्षमता अलग होती है। लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर क्या स्थिति, आप खुद छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, क्या कह रहा है छिंदवाड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए मनोज जी, अगर बात की जाए तो क्योंकि हमने खुद ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग की, हमने ये देखा कि बीजेपी के प्रत्याशी अपने नाम से अपने चेहरे पर वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि 2023 में उन्होंने देखा कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से मोदी की गारंटी का जो जादू चला, उसी जादू को वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, क्योंकि हमने खुद उनकी सभा सुनी, हमने उनको सुना, तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप प्रत्याशी को वोट नहीं दीजिए, आप मोदी को वोट दीजिए, मोदी पर भरोसा करिए, मोदी की गारंटियों पर भरोसा करिए। छिंदवाड़ा सीट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 45 सालों से कमलनाथ का जो है लगाव छिंदवाड़ा से रहा है, वो खुद वहां से सांसद और विधायक अभी वर्तमान में है, सांसद वो रह चुके हैं, और अब उनके जो पुत्र हैं नकुलनाथ, वो दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब अगर छिंदवाड़ा हम सीट की बात करते हैं, क्योंकि हॉट सीट है, बीजेपी के तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जहां तक जेपी नड्डा से लेके अब अमित शाह 16 तारीख को छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। पूरी ताकत जो है सरकार और संगठन ने छिंदवाड़ा में झोंक दी है, क्योंकि छिंदवाड़ा का जो कमलनाथ का प्रचारक है वो छिंदवाड़ा में सभाएं करते हुए नजर आएंगे। सही कहा आपने। यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। यश जी, पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का केवल एक सीट पर छिंदवाड़ा पर नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल बता रहा है उसमें हालांकि 28 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है अंदर खाने की कई सीटों पर फाइट हो सकती है। कांग्रेस क्या एक्सपेक्ट कर रही है छिंदवाड़ा के अलावा? जी नमस्कार सबको। मैं पहले तो बता देता हूं, मुझे यहाँ पे विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं मेरी बात किनसे हो रही है, क्या हो रहा है। और दूसरा, मैं आपको इस चैनल को और जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सबको ये याद दिला दूं कि सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव लोकतंत्र में किसी एक पार्टी के महिमा मंडन के लिए नहीं होता। तो इतनी सीटें आएंगी, क्या होगा, अच्छी बात है। भाजपा के लोग राजनीतिक विश्लेषक बन के और अपने अपने खुद के सर्वे चला के काम करते रहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि हम यहाँ मीडिया भी है, हम भी हैं, तो मैं इस बात की तरफ सबका ध्यान दिलाऊं कि चुनाव जीतने के बाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अगले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अच्छा यश जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो ट्रैक है, 2014 में आप हार गए, 2019 में आप हार गए, यानी कि आप मान चुके हैं कि 2024 में भी हम हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं माना है महोदय। आप कौन है मैं नहीं जानता, मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ कि यहाँ पर इनकम्बेंट रूलिंग पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है। ठीक है, वो चुनाव जीत गए, लेकिन कैसे जीते उसके बारे में सब तरह के संशय दुनिया तमाम में ओढ़ रहे हैं। हम फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता दीजिए कुछ बातें बताता हूँ। पहले मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ बातें बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा था और अभी भी है, वो वही है जो पूरे देश में है। बेरोजगारी, महंगाई, विकास के नाम पे बेतरतीब निर्माण, खोद फाद और पेंशन हटा दी गई है कर्मचारियों की। छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बदली है, कांग्रेस से बीजेपी आई है, तुरंत हसदेव जो कि एक सुरक्षित वन्य इलाका था, उसके ऊपर कोल माइनिंग आपने चालू करवा दी है बीजेपी ने। और वहां के लोगों को किस तरह विस्थापित किया है, क्या किया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके विस्थापन के बाद उनको कहाँ रखा है, उनको क्या सुविधाएं दी हैं, इस बारे में आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए तो वो आपको चुनाव क्यों जीत जाते हैं यही बोलता हुआ मिलेगा। जवाब उसके पास नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट डाला गया। उस मेट्रो प्रोजेक्ट का कायदे से ये एक एम होना चाहिए था कि वो आसपास के छोटे सैटेलाइट टाउन्स को जोड़े। बजाय इसके मध्य प्रदेश की राजधानी में एक जगह ऐसी है जहां पे 1400 मीटर में 3 मेट्रो स्टेशन बिछाए गए हैं और ये भाजपा की प्लानिंग। उसी के अलावा कोरोना के समय ईपीएफ जो था उसके दफ्तर के बाहर कितनी बड़ी भीड़ थी, ये हम सब ने देखा, आपने भी देखा, आप भी जानते ही होंगे। फेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी बड़ी महारत्न कंपनी है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 28,000 से घट के 5,500 हो गए हैं। भर्तियां हो नहीं रही हैं और वो बच्चे कुछों को भी निकाल के कंपनी बेचने के चक्कर में। बीएचईएल की जमीन पर 2-3 बार प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हो चुकी है और वहां रहने वाले लोग जो बीएचईएल के एम्प्लॉय हैं, उनके परिवार हैं, वो ये बात बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने यश भाई बता दी है। घनश्याम पुरूनिया जो कि पत्रकार भी रहे हैं, दैनिक भास्कर में पत्रकार रहे हैं, उसके बाद फिर वो राजनेता हो गए, विधायक बन गए, मंत्री भी हैं। घनश्याम भाई, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट यश श्रीवास्तव ने बताई और लंबी है महोदय, फहरिस्त और लंबी है। एक भी मास्टर प्लान इम्प्लाई नहीं हुआ है 2005 नहीं, फहरिस्त मेरे पास भी है। 15 महीने की सरकार थी, जिस भ्रष्टाचार को सामने रखकर यश भाई, जिस भ्रष्टाचार को सामने रखकर आप विधानसभा चुनाव में आए, व्यापम को रखकर, ई टेंडरिंग को लेकर आपने ये लगातार कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार। 15 महीने में एक एफआईआर नहीं कर पाए, बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी मंत्री को आप जेल नहीं भेज पाए। यदि हमने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया नहीं लगाया, आप तो ये बताइए ना, जिस मुख्यमंत्री के नाम पे भाजपा ने चुनाव जीता उसे क्यों साइडलाइन कर दिया? अरे वो छोड़ दीजिए, आपने एफआईआर की, आपने किसी पर एफआईआर की, और अगर नहीं की तो भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाए? घनश्याम पुरूनिया, भ्रष्टाचार के आरोप रोज लग रहे हैं भाजपा पे। मैं आपके सामने यहाँ बैठ के लगा रहा हूँ। स्मार्ट सिटी दुनिया का सबसे बड़ा घोटालों में से एक है। अरे तो 15 महीने में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 15 महीने तो आपकी सरकार थी। बिल्कुल कार्रवाई हुई है। इंदौर में इनके रियल एस्टेट माफिया से जुड़े हुए जो भी लिंक सामने आए हैं उनकी तुरंत हुई है। चलिए घनश्याम जी से जवाब लेते हैं। घनश्याम पुरूनिया, देखिए अभी यश जी बोल रहे थे, मैंने आधा अधूरा सुना है उन्हें। वो कह रहे मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अपने इनके सरकार कांग्रेस की रही लंबे समय तक देश में और प्रदेशों में, अपनी लिस्टों का भी इनको अवलोकन करने की आवश्यकता है ना। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो तन खोजा अपना सो मुझसे बुरा ना कोई। जनता के बीच नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं, जनता को तय करने दीजिए, उनके विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम क्योंकि नंबर्स का जिक्र कर रहे हैं, ओपिनियन पोल में हम बता रहे हैं कि जनता ने जो सर्वे में रिपोर्ट दी है वो क्या कहती है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 11 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कब्जा किया था, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार 2024 में ओपिनियन पोल क्या कहता है, मनोज जी? ओपिनियन पोल क्या कहता है? अब छत्तीसगढ़ की चर्चा कर लेते हैं। वहां पर 11 लोकसभा की सीटें, और 11 लोकसभा की सीटों में मयंक ने अपने ओपिनियन पोल में कितनी सीटें बीजेपी को दी हैं?